दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। यह तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने की कहावत कोई चरितार्थ करता है, वरना भारतीय जनता पार्टी के सामने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर इतनी दिक्कत और परेशानी खड़ा नहीं होती। देश के सबसे बड़े सूबे में जिस तरीके से 4 चरणों में मतदाताओं ने जो संकेत दिए हैं, वह साफ इंगित कर रहा है कि भाजपा ढलान पर है। यानी इस बार धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हालांकि यह मुद्दा बंगाल चुनाव में भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था, लेकिन भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ को शायद यह भरोसा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा के सहारे हम वैतरणी पार कर लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। सुरक्षा जरूर एक मुद्दा था, लेकिन जिस ढंग से भाषा के स्तर को लेकर बात होने लगी, जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड अलर्ट और साइकिल पर आतंकवादियों को जोड़कर प्रहार किया, जिस तरीके से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भाषा रही, शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आने वाले 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी यदि कोई नई रणनीति नहीं बनाती है, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में 90 के दशक से चले आ रहे बदलाव के लहर फिर एक बार कायम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से भाजपा को बेहद उम्मीद है और उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। इवन संघ परिवार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गांव-गांव में राम मंदिर के पूजा के प्रसाद घर घर वितरित किए गए, लेकिन जिस तरीके से वहां स्थानीय मुद्दों ने अपनी जगह बनाई और महंगाई और बेरोजगारी का असर चुनाव पर दिखने लगा, उससे साफ समझ में आ रहा है कि मोदी, योगी और शाह उत्तर प्रदेश में अखिलेश के सामने लगातार फेल हो रहे हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी, ये लड़के क्या करेंगे, शायद ये लड़कों ने ही कमाल करना शुरू कर दिया है। पहले के 4 चरणों में भाजपा के 237 सीटों में से 191 सीट जीतकर 2017 में सत्ता का रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन इस बार तो लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किल है। सारे तरफ से सारी रणनीति, सारी भाषाएं मर्यादा लांघने के बाद भी इन 3 टुकड़ियों के रणनीति लगातार फेल होते जा रहे हैं। लगातार आप यकीन नहीं करेंगे, आप जब चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा तो आप भौचक्के रह सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। जो लोग टक्कर की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में है जरूर टक्कर की लड़ाई, लेकिन यदि जीत का मतलब 200-400 वोट भी है, तो फिर हार का क्या सबब होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी, मणिपुर, गोवा, सभी जगह
जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं, जिस तरीके के खबरें आ रही हैं, वह आने वाले दिनों में संघ और भाजपा के बीच कड़वाहट बढ़ा सकती है। हालांकि पूंजी की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति यह सोच ले कि हम पूंजी के बल पर सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, सरकारें बना लेंगे और सत्ता के प्रभाव में हम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर कर किसी को भी डरा लेंगे, तो यकीन मानिए कि लोकतंत्र में इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। और जिस तरीके से कन्नौज में इत्र व्यापारी के साथ हुआ, वह भाजपा के लिए नई मुसीबत पैदा करके आ गया है। बहुत सारी बातें हैं जिसकी बात हम 10 मार्च के बाद करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि योगी शाह और मोदी की सारी रणनीति उन 2 लड़कों ने फेल कर दिया है जिसे हल्के में लिया जा रहा था। मायावती का अपना वोट बैंक है, उसका वोट बैंक 19-20% से कम कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार शायद उस पे भी सेंध लग गई है। और यह सेंध भाजपा ने ही नहीं लगाया है, यह सेंध समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने भी बुरी कदर से लगा दिया है। समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ही फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और उन्होंने इस बार न तो मायावती से समझौता किया था और न ही कांग्रेस से। उसने छोटे छोटे दलों से समझौता करके जिस तरीके से रणनीति बनाई थी और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक साथ समेट लेने की कोशिश की थी, उसके वजह से भी काठ की हांडी इस बार नहीं चढ़ पाई। अब देखना यह है कि आने वाले 3 चरणों में योगी, मोदी और शाह किस तरीके से रणनीति अख्तियार करते हैं, क्योंकि अब तक के सारी रणनीति को वो 2 लड़के अखिलेश और जयंत चौधरी ने फेल कर दिया है। ऐसे में चुनाव परिणाम का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद।